दोस्तों, एक लड़की जहाँ पर काम कर रही थी, नौकरानी का काम करती थी, वहीं पर उसका मालिक बहुत ही ज़्यादा हैवान था, बहुत ही ज़्यादा दरिंदा था क्योंकि उसकी मालकिन जब सुबह अपने कमरे से बाहर आती, तो वो लंगड़ाती हुई बाहर आती और उसके कमर में भी दर्द रहता। दोस्तों, वो सीधे किचन में जाती और दूध, हल्दी घोल करके पीने लगती। दोस्तों, वो लड़की जा कर के मालकिन से पूछती है कि मालकिन आपकी टाँगों में क्या हो गया है और आपके कमर में क्या हो गया है? दोस्तों उसकी मालकिन कहती कि तुम्हारा जो मालिक है वो बहुत ही हैवान है और बहुत ही ज़्यादा दरिंदा है। ये रात भर मेरे साथ ऐसी-ऐसी हरकतें करता है जिसके वजह से ये परेशानी मुझे पूरे दिन झेलना पड़ता है। दोस्तों मैं मालिक से हमेशा दूर रहा करती थी, उस लड़की का कहना था। और वो हमेशा उससे दूरियां बना करके रहा करती थी ताकि वो मालिक उसे परेशान ना कर पाए। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से आता है तो उसके मालकिन की जो तबीयत थी वो खराब थी। उसकी मालकिन उस नौकरानी को 1000 रुपए थमाते हुए कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो मेरी जगह तुम जाकर के मालिक के साथ लेट जाओ, नहीं तो मालिक मुझे मार डालेंगे। दोस्तों वो लड़की पैसे को लेती है और मालिक के जगह मालिक के साथ उनके कमरे में जा कर के लेट जाती है और उस रात मालिक की असली सच्चाई जब उसने देखी तो उसके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कहानी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। दोस्तों इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप एक लाइक कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा और हमारा मनोबल और हमारा हौसला बढ़ता जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएँगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला और हमारा काफ़िला बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों एक लड़की जो अपने माँ के साथ दिल्ली शहर में नौकरी कर रही होती है। दोस्तों उसकी माँ दूसरों के घर में खाना बनाने, बर्तन धोने का काम करती है और उसके बेटी भी उसी के साथ में उसके काम में हाथ बटाती है। दोस्तों धीरे-धीरे जब वो सारा काम सीख जाती है, तो उसकी माँ उसकी एक जगह पर नौकरी दिलवा देती है। दोस्तों अब माँ-बेटी दोनों अलग-अलग जगह पर नौकरी करने लगती हैं। दोस्तों एक दिन जब उसके नानी की मौत हो जाती है और उसके नानी की मौत की खबर दिल्ली में उसके माँ तक जाती है, तो उसकी माँ रोने चिल्लाने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अब मुझे तुम्हारी नानी के घर जाना है और तुम्हारी नई-नई नौकरी लगी है, नहीं तो तुम्हें भी साथ लेकर के चलती। तुम यहीं रहो और अपनी नौकरी करो और अपना ख्याल रखना। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी नानी को देख कर के वापस आ जाऊँगी। दोस्तों उसकी बेटी कहने लगती है कि माँ मैं किसके सहारे और कौन होगा जो मुझे देख-रेख करेगा? दोस्तों उसकी माँ कहती है कि तुम जिस मालिक के यहाँ काम करती हो, चलो मैं उसी मालिक से और उसकी मालकिन से बात कर लेती हूँ, तुम वहीं रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। दोस्तों फिर क्या, उसकी बेटी जिसका नाम सिमरन होता है, वो उसी के साथ अपने जहाँ पे काम करती थी, रहने लगती है। दोस्तों सिमरन दिन भर काम करती और खाना बनाती, बर्तन धोती, सारा घर का काम करने लगती है। दोस्तों फिर क्या धीरे-धीरे उस घर की जो चह-दीवारी के अंदर बातें थी, वो उस तक आने लगती है और हर सुबह जब वो अपनी मालकिन को देखती, तो मालकिन उसकी दर्द से कराहती हुई, लंगड़ाते हुए किचन में जाती और दूध, हल्दी घोल करके पीने लगती, ताकि उनका जो दर्द है, वो कम हो सके। दोस्तों, ये मालकिन का दर्द उसे देखा नहीं जाता, लेकिन ये छोटे लोग बड़े लोगों से बात भी नहीं कर पाते। वो चाह करके भी मालकिन से पूछ नहीं पाती है कि मालकिन ये आपको सुबह-सुबह क्या हो जाता है? दोस्तों वो पता था कि उसका जो मालिक है बहुत ही अच्छा है क्योंकि मालिक हमेशा नरमी से पेश आता था। क्योंकि शुरू-शुरू में
जब इसकी नई-नई नौकरी लगी थी, तो इसके हाथ से एक बहुत ही महँगा जो चाय का सेट होता है, वो नीचे गिर जाता है। उसके बावजूद भी टूटने के साथ-साथ इसके मालिक ने ज़रा भी गुस्सा नहीं किया था। यहाँ तक कि उल्टा वो पूरे चाय का सेट उस लड़की को थमाते हुए बोलता है कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसको अपने घर ले जाओ और एक भी रुपए उसकी सैलरी से भी नहीं काटे और ना तो एक शब्द उसे भला-बुरा कहा। इसीलिए ये लड़की अपनी मालिक पर हमेशा भरोसा करती थी। दोस्तों, सिमरन सोचती है कि उसका मालिक तो गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा मालिक की नरमी को देखी थी और मालिक को हमेशा मालकिन से प्यार से बातें करते हुए देखती थी। दोस्तों, सिमरन अपने काम में लग जाती है और उसका मालिक अपने ऑफिस चला जाता है। दोस्तों, उसकी मालकिन भी अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है और दिन भर खाना भी नहीं खाती हैं। क्योंकि वो अपने रूम के ही अंदर कमरे को बंद करके लेटी पड़ी रहती हैं। दोस्तों, शाम को जब उसका मालिक वापस आता है अपनी नौकरी से, तो कहता है कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है? दोस्तों, सिमरन कहती है कि मालकिन तो अपने कमरे में है और अपने कमरे में ही सुबह से अपने आप को बंद करके रखी हैं। सुबह से उन्होंने एक भी निवाला खाना भी नहीं खाया है और ना ही उन्होंने नहाया है और ना ही उन्होंने अभी तक अपने कपड़े बदले हैं। दोस्तों, ये सब बातें सुन कर के मालिक बड़े ही प्रेम से और हँसते हुए कहता है कि जाओ और मालकिन से कहो कि मालिक उन्हें बाहर बुला रहे हैं। दोस्तों, सिमरन जाती है और मालकिन का दरवाज़ा खटखटाती है, तो मालकिन दरवाजे को खोलती है, तो वो सिमरन अंदर जाकर के कहती है कि मालकिन, आपको मालिक ने बाहर बुलाया है। आप मालिक से बात कर लो, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। दोस्तों, मालकिन उल्टे मुँह वापस बेड पर जाकर के लेट जाती है और कहती हैं कि जाके कह दो कि मैं नहीं आ रही। दोस्तों, सिमरन वापस आती है और मालिक के पास आकर कहती है कि मालिक, मालकिन कह रही हैं कि आप अकेले ही खाना खा लो, उनको भूख नहीं है और वो नहीं आ रही हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो जो मालिक था, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर के लिवा आता हूँ। दोस्तों, वो मालिक तुरंत सीढ़ियों से चढ़ता है और अपने बेडरूम तक पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच कर के वो अपनी पत्नी के साथ जो भी कुछ करता है, वो तुरंत 20 मिनट के अंदर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर के बहुत ही सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतार रहा था और कह रहा था कि चलो खाना खा लो। दोस्तों, जो अभी 10 मिनट 20 मिनट पहले जो मालकिन कह रही थी कि मुझे भूख नहीं है और मुझे खाना नहीं खाना है, वही मालकिन जब मेरे सामने आती है, तो कहती है कि मेरा चेहरा क्या देख रही हो? फटाफट खाना निकालो क्योंकि ज़ोर की भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। दोस्तों, सिमरन चौंक जाती है और समझ नहीं पाती है कि मालिक अभी 20 मिनट के अंदर ऐसा क्या जादू कर दिए जो मालकिन को ज़ोरों की भूख लग गई और ये खाना खाने के लिए जिद कर रही हैं। दोस्तों, वो तुरंत 2 थाली में खाना लगाती है और वो दोनों थालियाँ ला कर के एक मालिक के सामने और एक मालकिन के सामने रख देती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, मालिक ने तो अपना पूरा खाना खा लिया, जबकि मालकिन ने थोड़ा बहुत खाना खा कर के अपने हाथ-मुँह धुलती हैं और वापस अपने रूम में चली जाती हैं। दोस्तों, मालिक फटाफट खाना खाता है और मालकिन के कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, मालिक जब और मालकिन एक कमरे में रहते हैं, आधे घंटे के अंदर उसी कमरे से मालकिन के रोने की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, मालकिन की सिसकियाँ उस कमरे से बाहर सुनाई देने लगती हैं और ये सुन कर के सिमरन को शक होने लगता है कि इतनी रात को मालकिन क्यों रो रही हैं और वो मालकिन की रोने की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो उसे सुनने के लिए उनके कमरे के पास चली जाती है। दोस्तों, दरवाज़ा अंदर से बंद था, इस वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो खिड़की के पास देखने की कोशिश करती है कि खिड़की से देखूँ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, जो मालिक और मालकिन रो रहे हैं।
दोस्तों वो खिड़कियों के पास जाती है तो वहाँ से देखने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की भी अंदर से बंद थी, तो वो केवल मालकिन के रोने की आवाज़ ही सुनती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों वो सिमरन सोचती है कि आखिर ऐसा मालिक क्या कर रहे हैं मालकिन के साथ जो मालकिन रो रही है। दोस्तों वो फिर से वापस अपने कमरे में चली जाती है और यही सोचते हुए रात बिता देती है। दोस्तों सुबह होती है, फिर से वही हाल, मालकिन लंगड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और अपने कमर के दर्द को कराहते हुए किचन रूम में जाकर के एक ग्लास के अंदर दूध में थोड़ी-सी हल्दी डालती हैं और उसे पीने लगती हैं। दोस्तों आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं मालकिन से पूछने की बड़ी हिम्मत कर रही थी, लेकिन ये हिम्मत बेकार थी क्योंकि मैं मालकिन से बात नहीं कर पाई और उनसे इस बारे में पूछ भी नहीं पाई कि आखिर आप रात को रो क्यों रही थी। दोस्तों फिर किसी तरीके से दिन बीतता है और शाम होती है, मालिक अपने काम से घर आते हैं। दोस्तों फिर वही नज़ारा, मालकिन को खाना खिलाने के लिए वो रूम से लिवा कर आते हैं और मालकिन को खाना खिलाते हैं और वापस कमरे में लेकर जाते हैं और कमरे में आज फिर से मालकिन के रोने की आधे घंटे के अंदर आवाज़ आने लगती है। दोस्तों मैं फिर से उसे जानने की कोशिश करती हूँ और इस बार मैंने चालाकी से जब कमरे की सफाई कर रही थी, तो खिड़की की जो कड़ी थी वो मैं खोल दी थी और मैं खिड़की के पास जाती हूँ, हल्के हाथों से खिड़की के जो पल्ला था उसे अंदर धकेलती हूँ, तो वो हल्का-सा खुल जाता है और उसी साँस से मैं देखने लगती हूँ और उसी खिड़की के जो बीच में जगह बचती है, वहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मालिक और मालकिन करते क्या हैं, जो मालकिन रात में रोने लगती हैं। दोस्तों वहाँ का नज़ारा देख कर के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि वो लड़की सिमरन बताती है कि मालिक के हाथों में बेल्ट था और वो मालकिन को उस बेल्ट से ज़ोर-ज़ोर से पीट रहे थे। उनके पैरों में बेल्ट से मार रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुझको कितनी बार समझाया है कि रिश्तेदारों और नौकरों के सामने मेरी इज्जत किया करो, जो मैं कहा करूं वही किया करो और तुम वहां भी जिद करती हो। इसी वजह से मुझे पता है कि तू किसी और से प्यार करती है और मेरे बेइज्जती पर तुली रहती है। दोस्तों वह उसे पीटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू सुंदर है, इसी वजह से मुझे इग्नोर कर रही है। मुझे पता है तेरा चक्कर कहीं और चल रहा है, क्योंकि मालिक पूरे तरीके से साइको हो गए थे। उनका दिमाग उनके होश-व-हवास में नहीं रहता था। जब भी वो मालकिन के सामने आते थे, तो मालकिन को शक की निगाह से देखते थे और उनके ऊपर ज़ुल्म किया करते थे। कभी-कभी तो वो मालकिन को रात के 12 से 1 बजे के बीच में भी रुला दिया करते थे। दोस्तों फिर मैं डर जाती और सहम करके वो सिमरन अपने कमरे में चली जाती है और सिमरन सुबह का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होता है, मालिक अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो वो मालकिन से पूछने लगती है कि मालकिन आपके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं मालिक, इतनी ज़्यादा हैवानियत करते हैं, फिर भी आप सारी चीज़ों को सहती हो, उनसे कुछ कहती भी नहीं हो और उनसे आप बचने का कोई उपाय भी नहीं ढूँढती हो। दोस्तों मालकिन कहती हैं कि क्या करूँ, वो मेरा पति है और वो मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे रात को पीटता है, मारता है और बेल्ट से पीटता है और कभी-कभी तो वो मुझे काँच पर चलने के लिए भी कई बार परेशान कर देता है। दोस्तों, ये नौकरानी जब सुनती है सिमरन, तो कहती है कि आज के बाद आपको ये सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको आपकी मदद करूँगी। दोस्तों, शाम को फिर से वही नज़ारा, खाना खिलाने के बाद जब उसका मालिक उसे कमरे में लेकर जाता है और मालकिन के साथ गलत करने लगता है। मालकिन को पीटने लगता है और काँच के टुकड़े को फैला देता है और कहता है कि इसी के ऊपर चलते हुए तुझे मेरे पास आना है, तब मैं समझूँगा कि तू मुझसे प्यार करती है। दोस्तों मालकिन मना कर देती है और कहती है कि कैसे? अगर इस काँच पर मैं चलकर आऊँगी तो मुझे दर्द होगा, मेरे पैरों में
चोट लग जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद मालिक उस बेल्ट को लेकर के ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगता है। इतने पर मैं देख कर के बर्दाश्त नहीं कर पाती और सिमरन कहती है कि मैं दरवाज़ा खोल कर के अंदर घुस जाती हूँ और एक गमले से मालिक के सर पर ज़ोरदार वार करती हूँ, जिस वजह से मालिक वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनका होश उड़ जाता है। दोस्तों, इतना करने के बाद मैं मालकिन को लेकर के उनको आज़ाद करने के लिए कहती हूँ कि चलो अब आप आज़ाद हो और आज के बाद इस घर में कभी भी कदम मत रखना। लेकिन जैसे ही मालकिन बाहर आती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये तो मेरे पति हैं और पति को मैं ऐसे मरता देख नहीं छोड़ सकती। और मैं अपने पति को क्यों मारूँ? क्योंकि ये तो मेरे पति हैं, दिमागी संतुलन की वजह से ये मुझे परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, वो अपने मालिक को उठाती हैं और हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं, जहाँ पे मालिक का इलाज होता है और उनके दिमाग का भी इलाज होता है। दोस्तों, फिर धीरे-धीरे मालिक ठीक हो जाते हैं। 15 दिन के भीतर उनका दिमागी संतुलन भी ठीक हो जाता है और फिर मालिक और मालकिन एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। क्योंकि मालिक का जो दिमाग था वो बिल्कुल सही हो गया था, उनका जो साइको था वो भी ठीक हो जाता है और अब वो मालकिन से पहले जैसे प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, ये थी एक नौकरानी की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।